युगांधर और कारवां। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक हाथ एक टांग, आज तुम्हारे लिए खुलकर ठाके लगाने का दिन हो, क्योंकि आज तुम्हारा शत्रु स्वयं खुद मौत देने आ रहा है। और कारवा राक्षस का माया नगरी, देवताओं की तरह पूजा जाता था यह नाम। राक्षस राज कारवा की जय हो। लेकिन मानवता की नगरी में खड़े दिन आतंक का प्रतीक था यह नाम। सो जा मेरे लाल, वरना कारवा आ जाएगा। इसी कारवां की नजरों के सामने नाच रहा था एक शीश कटा शीश। कारवा राक्षस नगरी का राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व राक्षस को शपथ लेनी पड़ती है। जानते हो कौन सी शपथ? जानता हूँ गुरुदेव, जानता हूँ। और आज आपके सामने कारवा एक बार नहीं उसी शपथ को दोहराता है। कहते कारवा के नेत्र अंगारे बरसने लगे। पूर्व राजा सम्राट सिंहासन पर कटे शीश की शपथ लेता है उसका शिष्य कारवा कि जब तक मेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा मौजूद है, युगांतर की जान का प्यासा रहूंगा। युगांतर द्वारा हिंसक मौत देने के लिए पड़े युगांतर। और लो मेरा कमंडल, आज मेरे महागुरु की मृत्यु का 1 वर्ष पूरा हो गया है। और मैं चाहता हूं कि प्रथम श्राद्ध उसकी प्रतिमा के चरणों में युगांतर का लहू से धोकर पवित्र करें। और जबड़े बेच गए और करना कड़ा कांप उठा हुकार से। कारवा ने संभाल इस कमंडल में युगांतर के लहू भरकर अवश्य लाएगा गुरुदेव, अवश्य लाएगा। और दैत्य नगरी वहां से पहला शासक था दुष्यंत। वो दुष्यंत की मौत के बाद आजकल जिसका हुक्म चलता है था वह दैत्य नगरी पर वह था एक दैत्य कन्या खूबी। यह कौन है सैनिक? यह कौन है सैनिक? मलिका। यह शिकारी हमारे सीमा में प्रवेश में शिकार खेलने आया था। वो दुष्यंत ने भयंकर पीड़ित का नज़ारा देखने के लिए पड़े महान कोवेश युगांधर और कलाबाजी खाई हवा में और शिकार के सामने आकर जम गई। तुम्हें शिकार करने का बहुत शौक है शिकारी, क्षमा करें मलिका, रहम करें मुझ पर। खूबसूरत होठों पर उभरी जहरीली मुस्कान। हाँ हाँ शिकारी, हमने तुम्हें हर तरह की भीख मिल सकती है सिवाय रहम की। और थंबा दिया अपना धनुष उसने उसके हाथ में खूबी ने। पर हम तुम्हें बचने का एक अवसर देंगे। तुम्हें शिकारी हो और एक शिकार करना होगा। अगर वह शिकार कर लिया तो जिंदगी नहीं मौत। किसका शिकार? सेब का। शिकारी की नजरें में दूर दूर तक नजर आई आश्चर्य की घोर आश्चर्य। सेब का? हाँ, यह सेब हमारे मुंह में होगा और तीर धनुष पर। तुम्हें एक तीर में सेब का निशान करना है। वैसे तुम चाहो तो मौके का लाभ उठाकर सेब की बजाय हम पर भी तीर का निशाना बना सकती हो। खूबी का पहला शब्द बता रहा था बड़े दिल, वह कितने बड़े जिगर की वाली मालकी थी। और हमारा वादा है, अगर तुम सेब की बजाय हमें मारने में सफल रहे तो तुम्हारा कोई हाथ नहीं लगाएगा और तुम बहुत खजाने के साथ छोड़ दिया जाएगा। और सेब में
सेब मुंह में रख लिया खूबी ने। लगाओ निशाना। शिकारी ने धनुष को तीर पर चढ़ा लिया और रह रहकर खूबी के शब्द दिमाग में दीवारों पर थोड़े से बरस रहे थे। हमें मारने में सफल हुए थे, तुम्हारे हाथ कोई नहीं लगाएगा। एक तो बहुत खजाना तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वो निर्णय ले ही लिया शिकारी ने। सेब से ज़्यादा आसान है खूबी का निशाना बनाना। और टंकारा धनुष और खूबी ने द्रुत गति से मौत बड़ा वह तीर। वाह गई खूबी। बला की फुर्ती से उसने शरीर को झटका देकर तीर को सेब पर ही झेला। शिकारी ने अपने हाथ के तोते उड़ गए। मैंने तो खूबी पर निशाना लगाया था, सेब पर कैसे लग गया। तभी खूबी ने आवाज में हैरत के सागर बाहर आई। क्यों शिकारी, निशाना कैसा, किस पर लगाया था, सेब पर या मुझ पर? झूठ ही बोलना पड़ा उसे। सेब ही था मेरा निशाना, ठीक लगा ना? बस इतने से शब्द बोल पाया था बेचारा, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन हवा में धड़ जमीन पर था। झूठ बोलने वाले से सख्त नफरत है मुझे। वाह खूबी वाह। अचानक ही सच के चरणों में तक स्तंभ तक पहुंची खूबी की हाथ। प्रणाम गुरुजी, यशस्वी हो। खूबी, हमने जिंदगी और मौत का रोमांचक खेल खेला, उसे हम भी द्वारा खड़े खड़े देख रहे थे। सचमुच दुश्मन के हाथ में बाजी देकर तुम बाजी जीतना जानती हो। आज हम स्वयं गर्व है तुम्हारे जैसे दिलेर और खूबी खुकार शिष्या मिली दैत्य नगरी में तुम जैसा स्वामिनी। लेकिन गुरुदेव, एक ताजविहीन सम्राज्ञी बनकर दैत्य नगरी पर शासन नहीं करना चाहती। वह ताज मेरे मस्तिष्क पर शोभा कब बढ़ाएगा गुरुदेव? अभी तक पूर्व सम्राट स्वर्गीय दुष्यंत के कटे हुए शीश पर रखा है। उस ताज को अपने मस्तक पर शोभा बनाने से पहले तुम्हें पवित्र करना होगा, अपने पहनने के लायक। नागिन की भांति फुसफुसारी खूबी। आदेश दीजिए गुरुदेव, संसार भर की सभी महासागरों से जल चुटकियों में अपने सामने ले आएगी। वह जल से नहीं, लहू के खून से पवित्र होगा। आश्चर्य से खुला रह गया खूबी का मुंह। लहू से धुलकर पवित्र होगा ताज? और एकाक चेहरे पर धधक रहा था इस वक्त। हाँ, और वह खून होगा चाहिए संसार भर से नहीं, सिर्फ एक मानव का, युगांतर का लहू अवश्य मिलेगा आपको गुरुजी, और आज ही मिलेगा। युगांतरी त्रिपुरी में युगांतर का देश तड़ी पार आ गया। भागो, तड़ी पार आ गया, जहाँ वक्त मची थी खलबली। तड़ी पार। ना तो मैं इंसान हूँ, ना हूँ शैतान। मैं दुनिया में जो चाहे मुझको, मैं हूँ तड़ी पार। अरे भाग क्यों रहे हो भाइयों? ना भागो, ना भागो, ना भागो रे। दावा का मुझसे डटकर ना भागो रे, मुझसे। आखिर क्या चाहता है यह महस्य? अजी जीना हमको तुम्हारी गली में, मरना है हमको तुम्हारी गली में। पड़ गई भूख की मार, ओ मार तोहरी गली में। भूख लग रही है तुझको और भूख का सामान चाहिए मुझे, यह तो पूछ लो। एक बच्चे का सवाल है बाबा, जिसलिए चार बच्चे हों, वह एक बच्चा दे दो बाबा, बड़ी भूख लगी है। और
भूख लगी थी इसको। कुछ माओं का दामन छिपा लिए थे अपने बच्चों को, स्वयं जा छिपी थी अपनी अपनी माँ की गोद में। जा छिप जा बेटे, कोई फालतू थोड़ी है माँ, कहीं तड़ी पार मुझे न खा जाए तो। शुभ शुभ बोल बेटा। तड़ी पार इंतजार था का प्याला भर गया। ओ चार बच्चों वो चार चार बच्चे वाले घर में गरीब को भूख तड़ी पार भूख शांत करने के लिए एक बच्चा दे दो। देते अब भूख शांत हो चुकी होती। ठीक है, लोग ठीक कहते हैं, सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक ना सही वहाँ लूट सही। और संभाल लिया उसने एक शस्त्र। चल भाई बम्बू, हो जा लंबू। वो सरप की भांति बल खाता जा घुसा खिड़की पे। और छत फट गई माँ की चीख से। जुम्बा, अरे मेरा बच्चा, नहीं मेरा बच्चा मत ले जाओ। और चिल्लाती रही वह। आ गई मेरा बम्बू आ गया अम्मा। और अचानक ही उसकी आंखें विषम से भर उठी है। कारण था दो हाथ बम्बू की तरफ बढ़ रहे थे और गिड़गिड़ा तड़ी पार। अरे मत पकड़ मेरे बम्बू को, भूख से मर जाऊंगा। और शक्तिशाली हाथ ने बम्बू का मुंह खोला। बच्चा आज़ाद हो गया और तड़ी पर लपका उस पर। कहाँ जा रहा है मेरे पकोड़े। ओह, तभी तड़ाक सामने आ गया जैसे कयामत का तूफान। युगांधर युगांधर युग युगांधर धर युगांधर युगांधर देश में तेरे कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई। तड़ी पार सिर्फ अपने नगर में तड़ी पार हुआ है, अन्य नगरों से नहीं। तड़ी पार अचानक ही हमले की उम्मीद न थी युगांधर को। और तूने मुझे भूखे की पीठ पर लात मारी कर अच्छा काम नहीं किया। और तड़ी पार दूसरी बार ने झपट ही कर डाला। भूखा तड़ी पार घायल शेर की तरह ज़्यादा खतरनाक होता है। और भयानक टक्कर से युगांधर पीछे गिरा। तीसरा वार करने से पहले तड़ी पार ने भरी उछाल। अब मेरी जूतियों के नीचे लगे कील तेरे चेहरे पर गोल बिगाड़ देगी। और युगांधर पीछे की तरफ खाई कलाबाजी। और फिर दो चीज़ों का मिलन हुआ। एक तो युगांधर का हाथ, दूसरा तड़ी पार का थोबड़ा। और तड़ी पार ने सारी पड़ी धड़पड़ फूलों की भांति जड़ गई। क्यों तड़ी पार पड़ी पड़ी धड़ी दूसरा लगाऊं। नहीं नहीं, एक ही काफ़ी है। पर बच्चू, अपने राज्य में तो चूहा भी शेर होता है। कभी राज्य से बाहर मिलियो फिर बताता हूँ। इतना ठहर, अभी बताता हूँ तुझे। और तड़ी पर वहाँ वह जा उसका पीछा करता युगांधर उससे पूर्व आज धमका एक सैनिक। युवराज युवराज, आप महाराज ने आपको अभी बुलाया, अभी सिर दी। और युगांधर अमोद रथ पर बना दिया तूफान। मैं तो आज महागुरु के प्रथम श्राद्ध पर अपने आश्रम जा रहा था। अचानक पिताजी ने क्यों बुला लिया। वो बेटा, सिर दी बेटा, हम अपनी बीमारी के कारण यह भूल गए कि आज महाराज शरीफ सिंह की पुत्री तारा का विवाह है। हमें हम वह हमें चाचा कहती है और हमने वादा किया था कि उसका स्वयंवर होगा। स्वयंवर में वरमाला हम भेजेंगे और यह कार्य करवाना। आखिर तुम भी तो उसके भाई लगे। हमारी बहन का विवाह है, यह बात आप मुझे अब बता रहे हैं पिताजी। मैं जानता हूँ बेटा, आज तुम्हारे गुरु का श्राद्ध है, पर यह कार्य भी जरूरी है। तुम्हारी बहन तारा बहुत जिद्दी है। जब तक उसके विवाह का वरमाला हमारी तरफ से नहीं जाएगी तो वह स्वयंवर में भाग नहीं लेगी। और चंद ही क्षण पश्चात तूफान की गति से धरती का सीना रहे थे। तूफान असमय गिरा था। जल्दी जल्दी मुझे वरमाला अपनी बहन के हाथों हाथों तक महाराज शरीफ
किन्ने राजमहल में एक एक ईंट कह रही थी, महाराज क्या कह रहे हो महाराज, हमारी पुत्री राजकुमारी तारा स्वयंवर के प्रांगण में नहीं आएगी। वह युगांधर सम्राट सुरेश स्वयं अपने पुत्र युगांधर के हाथों में वरमाला न भेज दे, और इसलिए जब तक उसका तारा का चाचा युगांधर उसका भाई वरमाला लेकर न आ जाए, तब तक देरी के लिए हमें क्षमा चाहते हैं। और युगांधर की राह में अड़चन बनकर खड़े थे तीन, वही भाई जिसके राज्य, वही है भैया जिसने मुझे अपने राज्य में मारा, चिंता मत कर तड़ी पार, आज आने दे उसे। और पास तो आना ही था युगांधर को, और मजबूत जाल गिरा और थम रह कर गिर गया। जाल की आगोश में लिपटता चला गया धरती की गोद में, और लाख कोशिश करी जाल की मजबूत पर विजय न पा सका, और तम आश्चर्य से रह गई। तड़ी पार ही बहुत फड़फड़ा रहा था, मेरी पत्नी का भाई ना होने तो अकेला पाकर मार दिया तूने तड़ी पार को। अब देख मैं इसका मित्र तड़ीमार हूँ और तड़ीबाज, हम तीनों मिलकर अब तेरी सारी तड़ी झाड़ेंगे। और काका कारवा जिसकी आंखों में चमक रही थी बढ़ती जा रही थी, यह सुनकर, हाँ कारवा, नसीब से आज युगांधर के मुंह बोली बहन का विवाह है और वह वहां जरूर जाएगा। खूनी सवर में गूंज उठा कारवा, वह जाएगा तो वहां जाएगा तो कारवा भी जाएगा, और वह भी कारवा युगांधर इतना मजबूर कर देगा कि वह स्वयं अपने हाथों कमंडल में अपना लहू भर देगा। और स्वयंवर में इंतजार कर एक पल भारी पड़ रहा था। स्वयंवर जल्दी कर रहा जाए, वरमाला तो कोई भी दे सकता है, राजकुमारी तारा को बुला दिए महाराज। नहीं नहीं, तारा का अंतिम फैसला है, वह अपने चाचा द्वारा भेजी वरमाला डालकर ही राजकुमार के अन्य एक को अपना पति चुनेगी। ही अपनी बहन से ब्याह के लिए अपनी बहन के ब्याह के लिए जा रहा था ना तू, वह वरमाला मैं इसे तोड़ दूंगा, हा हा हा। और खबरदार तड़ीपार, अगर तूने वरमाला को तोड़ दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तड़ीपार ने लात मारी, अभी तड़ीपार मेरी पत्नी का भाई ना होने तो। और आखिर सिंह गीदड़ों के सामने झुकना ही पड़ेगा। तुम जानते हो तड़ीपार, यह वरमाला शरीफ नगरी पहुंचानी कितनी जरूरी है, हमारी शत्रुता तो तुमसे है ना। मुझे वरमाला लेकर जाने दो, मैं वादा करता हूँ तारा बहन के स्वयंवर के पश्चात स्वयं तुम्हारे सामने मरने आ जाऊंगा। और क्यों तड़ीपार, क्या ख्याल है? कहते हैं एक बार शत्रु की बात पर विश्वास कर लेना चाहिए, क्यों तड़ीबाज? ठीक है। और फिर आजाद कर दिया युगांधर को। जा भाई, ध्यान रखियो, तेरी जान पर अब हम तीनों का हक है, और जब तक तू नहीं आ जाता, जब तक हम तेरे रथ को तेरी जान के बदले गिरवी रख लेंगे। और चाहकर भी युगांधर तीनों के पल के झपकते ही लाश बिछा सकता था, पर युगांधर आखिर युगांधर था, वचन देकर निभाना जानता था, तोड़ना नहीं। मैं जरूर आऊँगा अपनी बहन के विवाह के संपन्न होने के बाद। और बेत्यासा भागता चला गया वह, नदी नाले खाई तूफान के राह में न रोक पाई। और उधर शरीफ नगर में राजमहल में हंगामा मचा था। महाराज, आपने हमें स्वयंवर में बुलाकर हमारी बेइज्जती की है, हमारी ना जाने तारा का चाचा कब या भाई युगांधर। मुझे यह स्वयंवर झूठ लगता है। भला वरमाला आने में के लिए रुकता है कभी स्वयंवर? और लज्जित सवर में महाराज शरीफ भी, हम मजबूर हैं, तारा उसकी जिद के कारण
वह अपनी होने वाले पति को परमेश्वर को उसके द्वारा भेजी वरमाला पहनाकर चुनेगी। अतः हम स्वयंवर की तिथि बदल देते हैं और उसी पल द्वार पर नजरें आया हाफता हाफता पसीने से लथपथ युग अंदर का आधार। नहीं, बहन तारा का विवाह आज ही होगा। आप सभी मुरझाए चेहरे फूलों की भांति खिल उठे। युगांतर आ गया? हाँ, आ गया चुका था तारा का भाई। और तारा राजकुमारी तारा गज भर घूंघट में आई और उर्मिला हाथ में थी अब। और उपस्थित राजकुमार को चुनना है अपने पति यानी जीवन साथी के रूप में। और उसी वक्त रात दरबार के बाहर युगांतर आ गया। हाँ, पर आप कौन है? सवाल का जवाब मौत मिलने बेचारे द्वारपाल के सपने में भी उम्मीद न थी। मौत, तुम्हारी मौत। और उधर तारा ने डाली एक अव्यवस्थित हरकत की। तुम ही मेरे वर हो युगांतर। क्या? एक भाई अपनी बहन से विवाह सपने में भी नहीं सोच सकता। और युगांतर का रोआ रोआ चीख चीख कर कह रहा था, बस शब्द नहीं सुन सकता। नहीं नहीं नहीं। और गस खाकर गिरा युगांतर। और शरीफ सिंह शर्म और क्रोध से पागल हो गया। युगांतर। उपस्थित लोगों की उंगलियां उठ गई उसकी ओर। अब क्या? तारा युगांतर ही वरमाला चाहती थी। और व्यंग्य के बाणे से हरकत हलचल सी मच गई शरीफ के दिमाग में। और आत्मगलीन था भर गया। ही खुद ही डाली उसने मौत। माथे पर कलंक का दाग लेकर जीना नहीं चाहता। खचाक और गुस्सा एक पल में जल जला। कहाँ है तारा? और विद्युत गति से झपटा दुल्हन के लिबास में सिमटी तारा को उठा लिया उस क्रूर ने। हा हा, तुम मेरे कब्जे में हैं। बचा ले अपने किसी बचा लो किसी में इतना जिगर है तो सचमुच कोई सामने न बढ़ा तारा के। और पलक झपकते ही चलता बना कारवा। कह देना युगांतर से किसी की अपनी बहन तारा की जिंदगी चाहता है तो महागुरु के आश्रम में आ जाए। और उधर अचानक चौक पड़ा तड़ी पार। ओ तड़ी पार, तूने युगांतर को आश्रम में यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है? इसकी तो उसे जरूरत होगी। अरे, आवाज भी जानी पहचानी लग रही है। आवाज ही नहीं, आवाज का स्वामी भी जाना पहचाना है। अरे, ये तो तड़ीबाज है। क्या बक रहा है? रथ पर चढ़ कर तू नीचे उतर। चल आ इधर। हा हा हा, उतरूंगा नहीं। अब तुम अपने अपने मित्र युगांतर को वापस देने जाऊंगा। चल हट, रास्ता खाली कर। मित्र युगांतर, तेरी खोपड़ी पलट गई है क्या? युगांतर कब से मित्र हो गया है? चाबुक लहराया। जब से मैं इस रथ पे चढ़ा हूं। अरे ओ तड़ी पार, चिलम फुक्का छोड़। अब देख, अपना सिक्का खोटा हुआ जा रहा है। ओह, और उसे क्या मालूम था कि असम में युगांतर के शत्रु मित्र बन जाते हैं। असम में रथ में शक्ति के कारण। तुम मुझे युगांतर तक अश्वमेघ रथ ले जाने से अब नहीं रोक सकते। और तीव्र गति से दौड़ा रथ सर सर करता उनके सरों के ऊपर से करता निकल गया। और देखते देखते रह गई। अरे भाग गया। मेरी पत्नी का भाई ना हुए तो कोई बात नहीं तड़ी पार। युगांतर अपना सिर कटवाने तो यहीं आना पड़ेगा। उधर कारवा तारा के कंधे पर लादे भागता जा रहा था। और अचानक तारा की आवाज ने जमा दिया कदमों को। कारवा, छोड़ दे मुझे। क्या बात है तारा? बताती हूँ। दुल्हन ने लिबास में हवा में उड़ गया। अरे, अब देख मुझे। और कूदने आचार्य तुम?
और युगांधर ने जैसे ही होश आया, तुम? तारा पलक झपकते ही आई और घूमी। बहन और भाई के पवित्र रिश्ते पर तूने वरमाला पहनाने की कोशिश की, कालिक पोत दी। तारा, अपनी सजा तेरी मौत है, और इसके बाद मेरी मौत। मरने से पहले मेरी लाश को कड़ी पार को सौंप देना शिव को। और लाश के अगले समय अपने को खत्म कर लेता। बीच में आ गए दो हाथ। क्या कर रही हो युगांतर? पागल हो गए हो तुम? और भले लफ्जों में पहचान गया। हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। पिताजी, आप क्यों आए हैं यहाँ? और भी क्या क्यों आए हैं? अभी थोड़ी देर बाद आना था। मैं अपने ताकि मैं कम से कम एक कल्पित पुत्र के मुंह देखने का पाप से बच जाते आप। नहीं पुत्र, तुम कलंकित नहीं हो। युगांतर अपने चट्टान से कठोरता आ गई। अपनी भतीजी तारा का विवाह को देखने की ललक खींच लाई थी मुझे, और जिसने तुम्हें वरमाला पहनाई कोशिश की वह तुम्हारी बहन नहीं, तारा नहीं थी। और हजारों टन बारूद से फटा माना युगंधर के मस्तिष्क में। क्या? हाँ, तारा कलंकित नहीं है। वह स्वयं भयानक गलती में पड़कर मौत के घाट चढ़ा दिया। धमाके से युगांधर का शब्द। न वह जाने कौन नागिन थी, और तारा को अपने कक्ष में कैद करके दुल्हन का लिबास पहनकर यहाँ कौन सा गिलौना मकसद हल करना चाहती थी। तारा मेरी बहन नहीं थी। वो उसने घूंघट के कारण कोई दिन नहीं देख सका, और राक्षस काया कारवा देख रहा था उस चेहरे को। तुम तारा नहीं, कौन हो तुम? दैत्य सम्राज्ञी खूबी। तुम उसे वरमाला पहरा रही थी। यह कैसी चाल थी तेरी, मूर्ख कारवा? तारा युगांधर की बहन थी, और संसार में हर भाई अपनी बहन से विवाह करने के बाद मर जाना पसंद करेगा। और युगांधर के साथ वही चाल चली थी मैंने, तारा बनकर। और पैतरे पर पैतरा बदलकर एक दूसरे से घातक वार कर रहे थे दोनों। फिर तो मैंने तेरी नहीं, मेरी योजना विफल कर दी। मैं सोच रहा था तारा का स्वयंवर में उठाकर उसे बदले युगांधर से उसका सिर मांगूंगा। शेरनी गुरु आई, अपनी जान, उसकी जान पर सिर्फ मेरा हक है, और अगर तूने उसे खरोच पहुंचाई तो तेरा अंत बुरा होगा। और भयंकर वेग से खूबी की तलवार मगर गदा के आगे कर दी, और कारवा ने, हाँ, तेरी तलवार दम तोड़ गई बैठी। और अब खूबी ने दिखाया कमंडल का। कारवा ने, यह देख कमंडल, युगांधर का लहू भरकर अपने गुरु को देना है मुझे, और मेरे जीते जी युगांधर का लहू कोई नहीं बहा सकता, कभी बर्बाद नहीं। यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी? खूबी अवाक से चला गया कारवा, जबकि वहाँ तड़ी पार और तड़ी मार। अरे तड़ी पार, वह देखो कोई आ रहा है। और अब उनके पास आया, उछल पड़े। अरे यह तो अपना चौथा साथी तड़ी चोर है। तू वे तड़ी चोर, क्या चुरा कर लाया है? समझो आज तो मर ही गया था। मैं कुल्टा नगर में चोरी करने गया था, वहाँ पर राजा कुल्टा देव ने पकड़ लिया, और जानते हो क्या सजा दी? क्या सजा दी? और चोरी ने पलट दी बरी बोरी। ये सजा में दी है इनाम में। ये, हाँ, कुल्टा नगर का राजा कुल्टा सिंह सजा के बदले ही दे डाली 10 रुपया और एक चित्र। यह चित्र
एक रथ का है, युगांधर के पास है। अगर यह रथ चोरी करने उल्टा को दे दूं तो वह हमें पूरा राज्य अपने नगर में चोरी करने देगा और हर बार बदले में 80 रुपया से भरी बोरी देगा। इस चित्र को देख तड़ी मार सिर पीट लिया। अरे ये है तो अश्वमेध यज्ञ का चित्र है। अरे तड़ी तो कुछ देर पहले ही रथ हमारे कब्जे में था क्या? हाँ, बदले में तड़ी पार ने सुना दी सारी बात। और तड़ी बात और गर्जन गूंज उठा। हमलावर कौन था? अरे बाप रे, शेर। और असमय यज्ञ ने काठ के घोड़े ने कर्तव्य था सवार को बचाना, पर सवार डगमगा कर नीचे गिर पड़ा। आई मरा रे। और तड़ी बाज के नीचे गिरते ही आ झपटी मौत। शेरविन असमय यज्ञ खड़ा रह गया, मानो किसी खिलौने की चाबी खत्म कर हो गई हो। और फिर जंगल में राजा व्यस्त हो गया अपनी भूख में। और उधर एक साथ दो चिताएं जली शरीफ नगर के शमशान में, एक राजा शमशेर सिंह की और दूसरी राजकुमारी तारा की। आंसुओं के साथ ही अंगारे भर गए युगांधर की आंखों में। बहन तारा, तेरे शरीर से उठती लपटों की कसम, उस चालबाज नागिन को पताल से भी खोज लाऊंगा और वह भयंकर सजा दूंगा। और अपनी अचानक ही धधक उठे पिता पुत्र दोनों, बचो युगांधर। और सरसराता हुआ निकल गया पास से। कौन? झाड़ियों के पीछे सामने आओ। और तड़ीमार और तड़ी चोर आ गए सामने। तड़ीपार, हाँ, तू अपनी जान लेने नहीं आया तो हमारे पास? हमने सोचा चलकर यह कष्ट उठा ली। और कुल्टा नगर में इस वक्त गूंज उठा था सिर्फ आवाज। क्या कह रहे हो श्योर जासूस? मैं सच कह रहा हूँ महाराज। इस समय युगांधर में न तो युगांधर है न सम्राट युग श्रेष्ठ, यानी दोनों शेर गायब हैं। बाकी बचे सैनिक, उनमें भला कौन से गीदड़ों को ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और हाँ, आपकी जीत निश्चिंत है। यानी कि इस वक्त हम अपने राज्य का विस्तार की योजना के अंतर्गत युगांतर को पूरी तरह चढ़ाई करके अपने अधिकार में ले सकते हैं। और यही शांति देश की समग्र चारू। भैया शशिकांत, आपकी मौत के पश्चात हम आज इस सिंहासन को आपकी तस्वीर पर रख कर आपकी पूजा करते हैं और स्वयं आपका सेवक समझकर राजकाज चलाते हैं। और तस्वीर की भेंट श्रद्धा सुमन चारू ने, और 2 हाथ आए फूल अर्पित कर दिए और शिष्कारियाँ सी निकल गई चारू के अधरों से। चारू, मैं भैया शांति राज के चरणों की हर्ष श्रद्धा सुमन का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकती, पर भैया आज पर ज़्यादा सताने लगी और चली आई तुम्हारे पास भैया की तस्वीर के दर्शन करने। और नेत्र डगमगा उठे और आंधी तूफान सा बढ़ रहा था कुल्टा सेना। यह रास्ता छोटा है, हम कुछ ही देर में युगांधर पहुंच जाएगा। और उधर बढ़ती हुई सेना अचानक जांत की तार रुक गई। हमारे रास्ते में यह खाई नहीं है महाराज, नहर है। खुदवाई चल रही है। शांति समग्र चारू के आदेश पर मस्तक में बल पड़ गए प्रतीत होते हैं। क्या कोई रास्ता नहीं है? नहीं महाराज,
यह खुद ही जगह भर दी जाए तो शांति देश के अंदर से गुजरेगी सेना। हम शांति देश के अंदर से होकर गुजरेंगे और पानी के सैलाब की बातें घुसती चलेगी कुल्टा की फौज इति शांति देश में। आगे बढ़ो सैनिकों। और चारू नहीं रेला दिमाग भी झन्नाटा यह सुनकर। क्या? हाँ समग्रानी, उल्टा हमारे राज्य से होकर अपनी सेना ले जा रहा है। उल्टा यह क्या मजाक है? मजाक नहीं है देवी, नहर की खुदाई के कारण हम मजबूर थे, अपनी सेना यहाँ से ले जा रही है। नहर बन जाने के बाद हम स्वयं नहर को पुल बना देते, जब तक आक्रमण का मुहूर्त निकल जाएगा। आक्रमण? उछल पड़ी। हाँ आक्रमण, हमारे एम्पायर से होकर तुम युगांतपुरी में युगांतर और महाराज युग श्रेष्ठ अतः इस वक्त आसानी से हमला करके अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। सुनते ही गर्जी सीनी सी। उल्टा तुम शांति यात्रा निकाल रहा होता तो अवश्य हम तुम्हें रास्ता देते, लेकिन अशांति प्रिय कार्यों के लिए हम तुम्हारी लाश को रास्ता मिलेगा। अगर यह जिद है तो चारू हमारा रास्ता समय हमारी सेना तलवार से बनाएगी और फिर हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसका सर जमीन पर गिराते हुए कदम आगे बढ़ाएंगे। चारू की फौज शत्रुओं के कदम आगे न बढ़ने दे रही थी। उधर युगांतर, क्या सोच रहे हो युगांतर? शीश काट कर दे रही हो या कष्ट उठाए? तड़ी पार, मैं तुम्हें वचन दिया था, मैं अपने बहन के विवाह संपन्न होने के पश्चात दूंगा तुरंत अपना सिर, पर मेरी बहन की शादी का जोड़ा पहनने से पूर्व ही पहचान पड़ गई अपना कफन मेरे हाथों में से, और देखते दर्द की कहानी सुना दी युगांतर ने। और जब दांत निकाल दिए तड़ीपार ने, ही वाह तू बड़ा चालू निकला, स्वयं को बचाने के लिए बहन का सिर काट दिया। बस इतने शब्द ही काफी थे युगांतर के सीने में क्रोध को ज्वालामुखी जगाने के लिए। तड़ीपार, युगांतर इतना कायर नहीं है कि स्वयं को बचाने के लिए किसी निर्दोष का खून की बलि दे। और तीनों हथियार आ गए, अब हम शिकार करने ही रहेंगे। और वार के साथ सामने कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। तुम्हें मेरा नहीं बल्कि मुझसे तुम्हारा सर काटना पड़ जाएगा अगर ऐसा असमग्र यथ वापस न किया तो तुमने। और तीनों अब हवा में गुलाटियां खा रहे थे, एक के बाद एक। तीनों ने सूंघी धरती की धूल और उठते से पूर्व ही गर्दने पर चुभन महसूस 100% तलवारों की थी। जरा भी ले तो याद रखना, युगांतर का बाप हूं मैं। बोल तड़ीपार, कहाँ है मेरा रथ? और पसीने में तुम्हारे रथ को लेकर नहीं आया तड़ीबाज? क्या मतलब का उत्तर सुनकर पचारी चिकत, ओह तड़ीबाज रथ पर चढ़ गया था। हाँ, और रथ देने के खातिर वह चल पड़ा था, तुम्हें अपना मित्र बता रहा था वो, और वह अवश्य ही मेरे रथ की शक्ति के कारण मेरे मित्र बन गया होगा, और रथ लेते बीच में कहीं रह गया। अगले ही पल क्षण बची तीनों मुझसे थे कश्ती और युगांतर ने। पिताजी, इन्हें कैद में डाल देना और असम की तलाश में जा रहा हूँ। और इधर अब क्या कह रही है खूबी? और खूबी ने दत्ता की मलिका नमक मिर्च लगाकर बता दी अपने असफलता की गाथा। कारवा के कारण ही अब असफल हो गई योजना, वह नहीं करता तो युगांतर शत लगता है मेरा मित्र एक बार फिर मुकाबले में उतरना पड़ेगा। और फिर शब्द निकलते ही मागरू के मुंह से अंगारे
कहा जा रहा था। सत्य ही कहा है किसी ने, शत्रु सिर्फ शत्रु होता है। मैंने एक बार उसे मित्र बनाकर पहले युगांतर का अंत करना चाहिए था। युगांतर और नागबाज। और पर आप विश्वास रखें गुरुदेव, खूबी आपका नाम नीचा नहीं होने देगी। इस बार कारवा से निमट लूँगी मैं। एक बार तुम्हारे लिए मैंने यह दिव्य अस्त्र तैयार किया है। इसे कालिंग के दर्पण में तुम्हें अपने साथ शत्रु के चंद क्षणों में जीत सकती हो। इसकी प्रयोग की खूबी बताता हूँ। और सूरज की लहराया, जब यह दर्पण पकड़कर किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो विस्फोट के साथ ही ध्वस्त हो जाता है। ऐसे सचमुच कलिंग कातिल था, कातिल दर्पण। और उधर युद्ध, घमासान युद्ध और जारी था कुलीला चारू के में। चारू, यह दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। महंगी तो मुझे नहीं, तुम्हें पड़ने वाली है। देखो पीछे मेरी बहन की सहेली पीछे सेना का सफाया करती रही है और हैराते हुए, ए भगवान, उसने सबको गाजर मूली की तरह उजाड़ दिया। अब तुम सिर्फ 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दूंगी। इस तरह तो मैं खटखटा मेरी फौज धरती पर बिछा देगी। और बिछा हुआ था भयंकर युद्ध। और उधर युगांतर ही की खोज हो गई थी पूर्ण और असंवेग। और बड़ा कदम जैसे ही किसी ने पीछे से ठोकर लगी और सामने था कारवा। हा, बुलंदी पर थे कारवा के 28 के। हाँ, काफी देर यहाँ इंतजार कर रहा था, तू आकर पटकेगा अपने रथ के पास। कारवा, मेरा कारवा, क्या मुझे मौत देने से पूर्व यह नहीं बताएगा कि कौन थी तारा के रूप में वह मुझे उठाकर ले गए थे। और जुबान के साथ ही चला कारवा का हाथ। उसका नाम जानकर क्या करेगा, क्योंकि तू मेरी गदा के वार से मौत की सीढ़ी पर चढ़ने वाला है। और बचता जानता था युगांतर ऐसे वारों से। मौत की सीढ़ी पर किसे चढ़ना है यह तो तुझे युगांतर बताएगा। और अगले ही क्षण गदा घुमाया, पांव तड़ाक, और युगांतर ने झपट कर अपनी तलवार की तरफ और गजब कर दिया। उस कारवा ने सिद्ध कर दिया उसने वह भी कम न था। ओह, तलवार छिटक गई। कारवा ने पत्थर की चोट से तलवार दूर जाकर छिटक कर गिरी और दर्द दी चेहरे पर ठोकर। हा हा, तू कारवा के हाथों गदा निकालने तो कारवा तेरे हाथों से तलवार उठ खड़ा हो गया। शेर मुकाबला कर। हा हा। इतना खून उतर आया युगांतर की आंखों में, मुट्ठी सख्त होती चली गई और क्रोध से झनकारा कारवा। और दनादन कितने ही वार किए और क्रोध के पुतले ने कारवा पर एक साथ और गिन न सका कारवा, मार खाने वाला कारवा भी। और क्रोध का तूफान गुजरा। कारवा की सांसें दोकली के समान चल रही थी। बहुत बता कारवा, नागिन कौन थी जिसने भाई बहन के रिश्ते कर उसने की कोशिश, वरना उफ उफ। और अचानक ही चकनाचूर हो गई हाथ में पकड़ी चट्टान और छुटा खूबी कातिल दर्पण से। चौक मत युगांतर, तुम्हारे हाथ फूटे पत्थर के कारण ही ये दर्पण में जादू भरा लहराया। तुम कौन हो तुम?
जवाब में चारों दिशाओं के कान बहरे कर दिए नागिन की खिलखिलाहट ने। हा हा हा, वही हूँ नागिन जिसे अभी तो नागिन का खिताब दे चुका था। कारवा दैत्य मलिका की खूबी और समस्त सीढ़ियों मानो युगांधर के चेहरे पर समस्त सीढ़ियाँ उतर कर मानो युगांधर के चेहरे पर नाचने लगा। तो तू थी वह नागिन, हाँ हाँ, कोई शक